जय हिंद। स्वागत है आप सबका MHRG SSC पर। दोस्तों, आज हम चीनी के मूल्य में वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने % कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाने पर, पहले चीनी का मूल्य कितना था वो हमें नहीं पता है, लेकिन वो कह रहा है कि उसमें 100% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने % कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो मान लीजिए कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, पहले चीनी का मूल्य 100 रुपया था। अब उसमें क्या हो रहा है, 100% का वृद्धि हो रहा है। तो 100 रुपये पर 100% का वृद्धि कितना हो जाएगा, 100 रुपया, और उसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। भाई कोई भी संख्या क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि 4 का 100% क्या होगा, तो 4 का 100% 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से 100 का 100% क्या होगा, तो 100 का 100% क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो भाई पहले उसका मूल्य कितना था, 100 रुपया था, उसमें क्या हो रहा है, 100% का वृद्धि हो जा रहा है। तो अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 रुपया। अब देखिए क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने % कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो पहले वो क्या कर रहा था, 100 रुपये में 1 kg चीनी खरीद रहा था। अब क्या कर रहा है, 200 रुपये में 1 kg खरीद रहा है। तो हमको 200 रुपये में तो खरीदना नहीं है, हमको क्या करना है कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये में ही खरीदना पड़ेगा। तो भैया जब 200 रुपया kg चीनी है तो 100 रुपये में हमें कितना मिलेगा, आधा kg मिलेगा। देखिए पहले हम 100 रुपये में 1 kg चीनी खरीदते थे। कितना खरीदते थे, 100 रुपये में 1 kg चीनी खरीदते थे। और अब कितना खरीद रहे हैं, देखिए उसका मूल्य अब 200 रुपया kg हो गया है। तो 100 रुपये में कितना मिलेगा, 500 ग्राम मिलेगा। पहले हमें 1000 ग्राम मिलता था, 100 रुपये में 1000 ग्राम मिलता था। अब हमें क्या होगा, 100 रुपये में 500 ग्राम मिलेगा। कितना मिलेगा, 500 ग्राम, क्योंकि उसका मूल्य कितना हो गया, उसका मूल्य हो गया 200। ठीक है, लेकिन हमें खर्चा करना है केवल 100 रुपया। तो हम 100 रुपये जब खर्चा करेंगे तो हमें चीनी कितना मिलेगा, चीनी मिलेगा 500 ग्राम। ठीक है, तो वही कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या करेगा, कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने % कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। भाई खर्च पर प्रभाव नहीं पड़ने देना है, खपत में भले ही वो क्या कर ले, कमी कर ले। तो देखिए पहले कितना खपत करता था, 1 kg, कितना 1 kg, 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। अब कितना खपत कर रहा है, 500 ग्राम। तो 1000 ग्राम से अब कितने पर आ गया है, 500 ग्राम पर। तो कितना कम आ गया है, 500 ग्राम कम आ गया है। ठीक है, तो 500 ग्राम 1000 ग्राम का कितना है, निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 0 2 0, 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब 1 0 से ये 0 कट गया, तो कितना आ गया, 50%। 50% क्या करेगा वो, 50% कमी करेगा। किस में, अपनी खपत में कितने % कमी करेगा, 50% कमी करेगा। तब क्या होगा, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब 50% का वो कमी करेगा तो उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वो 100 रुपये में 1 kg खरीद रहा था, अब 100 रुपये में 500 ग्राम खरीद रहा है। तो उसके मूल्य में यानी कि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसके खपत पर प्रभाव पड़ रहा है। पहले वो 1 kg चीनी खाता था और 500 ग्राम चीनी खाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना किया, नहीं तो इतना भी करने का जरूरत नहीं है, यहीं पे आप डायरेक्ट हल कर देते। चलिए मैं बताता हूँ, इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए क्या है कि चीनी के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाने पर, पहले कितना मूल्य था, 100 रुपया था। जब 100% का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, जब 100% का वृद्धि हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। लेकिन वह कह रहा है कि वह अपनी खपत में कितने % कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। भाई पहले 100 रुपये का खरीदता था, तो अब भी क्या करना है, हमें 100 रुपये का ही खरीदना है। तो 200 से कितना कर देना है, 100 रुपया कर देना है वापस। ठीक है, कितना कर देना है, 100 रुपया। तो देखिए 200 पर कितना कमी करेंगे हम, 100 का। तो यहीं पर हल कर दीजिए। तो 200 पर कितना कमी, 100 का, तो निकाल दीजिए उसका % कितना हो जाएगा। तो देखिए जब काट देंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 100 कट जाएगा। कितना बार में, 50 बार में। ठीक है, तो 50% का क्या करना पड़ेगा, 50% का उसको कमी करना पड़ेगा। किस में, अपनी खपत में। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने % का कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 50% का वो कमी करेगा तो उसके खर्च पर क्या पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले वो 100 रुपया में चीनी खरीदता था, अब भी क्या करेगा, वो 100 रुपया में चीनी खरीदेगा। लेकिन पहले 100 रुपया में 1 kg चीनी खरीद रहा था, अब 100 रुपया में कितना kg चीनी खरीदेगा, 500 ग्राम चीनी खरीदेगा। ठीक है, तो उसके खपत में क्या आ रहा है, उसके खपत में 50% की कमी हो रही है। तो हमें खपत में कितने % का कमी करना पड़ेगा,
50% का कमी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 50% की कमी कर दिया जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 50% की कमी। देखिए चीनी का मूल्य पहले कितना था, मान लीजिए चीनी का मूल्य पहले 100 रुपया था। जब 50% का उस पर कमी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50% का कमी का मतलब उस चीनी का मूल्य कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना % वृद्धि करेगा जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले वो 100 रुपया खर्च कर रहा था तो अब भी वो कितना करे, 100 रुपया खर्च करे। तो देखिए पहले वो क्या कर रहा था, 100 रुपया में 1 केजी चीनी खरीद रहा था, कितना, 1 केजी चीनी खरीद रहा था। लेकिन अब उस चीनी का मूल्य कितना हो गया, 50 रुपया। तो देखिए जब 50 रुपया हो गया, लेकिन वो कह रहा है उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। वो पहले 100 रुपया खर्चा कर रहा था, अब भी वो क्या करेगा, 100 रुपया ही खर्चा करेगा। तो देखिए अब भी वो क्या करेगा, 100 रुपया खर्चा करेगा। तो देखिए अब उसका मूल्य कितना हो गया चीनी का, 50% घट गया तो 50 रुपया हो गया है। तो 100 रुपया में कितना केजी मिलेगा, जब 50 रुपया प्रति केजी हो गया है तो 100 रुपया में 2 केजी मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 केजी। पहले 100 रुपया में 1 केजी मिल रहा था, लेकिन जब उसका 50% मूल्य घट गया तो उसका रेट कितना हो गया, 50 रुपया प्रति केजी। तो 100 रुपया में कितना मिलेगा, 2 केजी मिलेगा। तो क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा, तो देखिए अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा। तो देखिए पहले वो कितना केजी खपत कर रहा था, पहले 1 केजी खपत कर रहा था, अब क्या करेगा, 2 केजी खपत करेगा, ठीक है। तो 1 केजी पर क्या हुआ, 1 केजी और बढ़ गया, ठीक है। तो उसका परसेंटेज निकाल लीजिए कि कितना % वो क्या करेगा, अपने खपत में वृद्धि करेगा। तो देखिए 1 पर 1 का वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 100 का जब गुणा करेंगे परसेंट निकालने के लिए तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100%। कितना आ जाएगा, 100%। तो अपनी खपत में कितने % का वृद्धि करेगा, 100% का वृद्धि करेगा, तब जाकर क्या होगा, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको डायरेक्ट हल करना है तो कैसे करेंगे, 50% का कमी। तो देखिए 50 के ऊपर 50 का क्या कर देंगे, कमी कर देंगे और गुणते 100 कर देंगे। देखिए 50 से 50 को काट देंगे तो कितना आ गया, 100% आ गया। तो 100% का क्या करेगा, 100% का वो वृद्धि करेगा, ठीक है। देखिए डायरेक्ट आ गया। अब चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, चीनी पहले महीने 20 रुपया प्रति केजी मिल रहा था, परंतु जब 25 रुपया प्रति केजी हो गया तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत कितना % घटाए कि उसका खर्च पहले जितना हो जाए। पहले जितना होने का मतलब क्या, कि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है। चीनी पहले महीने 20 रुपया प्रति केजी मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 25 रुपया प्रति केजी। तो इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। देखिए कितने % का वृद्धि हुआ। देखिए पहले कितना था, 20 रुपया प्रति केजी था, अब कितना हो गया, 25 रुपया प्रति केजी। तो कितना बढ़ा है, तो देखिए 20 से कितना बढ़ गया है, 25 बढ़ गया है। तो देखिए 20 पर कितना बढ़ा, 20 पर 5 बढ़ा, ठीक है। 20 से 25 बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। तो निकाल लीजिए। देखिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 5 कितना होता है, 100 होता है। तो कितने % का वृद्धि हो गया, 25% का वृद्धि हो गया, ठीक है। चीनी के मूल्य में कितने % का वृद्धि हो गया, 25% का वृद्धि हो गया। तो अब तो निकाल लेंगे। तो देखिए 25% का वृद्धि होगा तो 25 को ऊपर रखेंगे और 25% का वृद्धि का मतलब कि 125, ठीक है। कितना, 125। अब क्या कर देंगे, गुणते 100 कर देंगे। अब देखिए जब 25 से काटेंगे तो 25 5 125 और 5 से जब 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। तो देखिए कितना आ गया, 20%। तो उसको अपनी खपत में कितने % का कमी करना पड़ेगा, 20% का कमी करना पड़ेगा, ठीक है। कितने % का, 20% का कमी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई उपभोक्ता अपनी खपत कितना % घटाए कि उसका खर्च पहले जितना हो जाए। तो कितना % घटाएगा वो, 20% घटाएगा, ठीक है, ताकि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर एक व्यक्ति 240 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि चीनी का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर 20% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। कितना होता है, 1/5। वो क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी, तो कितना हो जाएगा, 5 में 1 की कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। पहले कितना था, पहले था 5, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पहले कितना था,
मैं लिख देता हूँ पहले और यहाँ पे लिख लीजिए अब, ठीक है, यानी कि वर्तमान। पहले और अब, तो पहले कितना था, पहले 5 रुपया था, अब कितना है, 4 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे रुपया लिख लीजिए, क्या है, रुपया। यहाँ पे लिख लीजिए वस्तु, क्या, वस्तु, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया वस्तु। तो देखिए पहले रुपया कितना था, 5 रुपया था, अब कितना हो गया, 4 रुपया हो गया। जब 20% का कमी हो गया है तो 4 रुपया हो गया। देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वस्तु जो होता है रुपये का क्या होता है, विपरीत होता है। वस्तु रुपये का विपरीत होता है। तो देखिए रुपया कितना है, 5 और 4 है, तो वस्तु कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। तो देखिए वस्तु क्या है, 4 से 5 हो गया है, कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। भाई वस्तु क्या है, चीनी है, तो चीनी पहले कितना मिल रहा था, 4 केजी मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 5 केजी मिल रहा है। तो कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट बड़ा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 240 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, ठीक है। यहाँ पर 1 यूनिट अधिक हुआ, लेकिन वो कह रहा है कि 3 किलो चीनी अधिक हुआ। तो देखिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो देखिए अब 3 का गुणा 4 में करिए, तो देखिए 3 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 क्या है, 12 केजी है, ठीक है, 12 केजी चीनी। अब 3 का गुणा 5 में करिए तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, तो ये क्या हो जाएगा, 15 केजी। देखिए पहले वो कितना केजी खरीद रहा था, पहले 12 केजी चीनी खरीद रहा था, लेकिन जब 20% का कमी हो गया तो अब वह कितना खरीद पा रहा है, और 15 केजी खरीद पा रहा है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य, ये तो केजी में हम निकाले हैं, 15 केजी और 12 केजी। पहले वो 12 केजी खरीद रहा था और 15 केजी खरीद रहा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि चीनी का वर्तमान मूल्य, हमसे तो मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 240 रुपया है, तो देखिए 1 केजी का निकाल लेंगे कि मूल्य क्या है, तो 240 में हम क्या करेंगे, देखिए कब का पूछ रहा है, वर्तमान का पूछ रहा है, वर्तमान में यानी अब का। तो देखिए वर्तमान का पूछ रहा है तो 15 का भाग करेंगे, ठीक है। और यदि पहले का पूछता है यानी प्रारंभिक पूछता है तो हम कितने से भाग करते हैं, 12 से भाग करते हैं। तो देखिए वर्तमान का कह रहा है, तो वर्तमान में कह रहा है तो हम कितने से करेंगे, 15 से करेंगे। तो 15 से भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, देखिए हो जाएगा 15 का में 15, 15 का में 15, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90, ठीक है। तो कितना आ गया, 16 रुपये प्रति केजी। कितना आ गया, 16 रुपये प्रति केजी, ठीक है। यानी कि उसका वर्तमान मूल्य कितना है, उसका वर्तमान मूल्य 16 रुपये प्रति केजी। देखिए यदि हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछता तो क्या करते, 12 से भाग देते, ठीक है। देखिए यदि प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 200 12 से भाग देंगे तो देखिए 1 केजी का निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24, ठीक है। तो हो जाएगा 20 रुपया प्रति केजी। क्या हो जाएगा, 20 रुपया प्रति केजी। तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, 20 रुपया प्रति केजी, ठीक है। लेकिन जब 20% का कमी हो गया है तो अब उसका मूल्य कितना हो गया, 16 रुपया प्रति केजी हो गया, ठीक है। जब 20% का कमी हो गया तो अब उसका मूल्य हो गया 16 रुपया प्रति केजी। पहले कितना था, 20 रुपया प्रति केजी, यानी कि पहले 20 रुपया में 1 केजी चीनी मिल रहा था, अब मिल रहा है 16 रुपये में 1 केजी चीनी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया। अब चलिए शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, इसको मिटाते हैं। तो देखिए शॉर्टकट तरीके से कैसे हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर एक व्यक्ति 240 रुपये में 3 किलो चीनी खरीद पा रहा है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है, कितना किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, 3 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि 1 किलो चीनी का परसेंटेज निकालेंगे, जितना परसेंटेज दिया रहेगा 1 किलो चीनी का निकालेंगे। तो देखिए 3 का हम क्या करेंगे, 240 में जो भाग दे देंगे तो 1 केजी निकल जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24, ठीक है। कितना आ गया, 80 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कितना है, 20%, ठीक है। तो इसका जब 20% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 0 से 2 0 यहीं पर कट जाएगा, ठीक है। तो कितना गया, 8 दूना के 16। देखिए ये क्या निकला, ये वर्तमान मूल्य निकला, ठीक है। कभी भी इस तरह से हम निकालेंगे तो वर्तमान मूल्य निकलता है। पहले जो निकलता है वो क्या होता है, वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य कितना निकला, रुपया प्रति केजी, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है, हमसे यही पूछ रहा था, हमने निकाल दिया कि चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है। यदि हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछता तो हम क्या करते हैं, तो देखिए 20% का कमी का फ्रैक्शन क्या होता है, 4/5। अभी हमने निकाला क्या होता है, 4/5। पहले उसका मूल्य क्या था, 5 था, अब कितना है, 4। तो देखिए ये जो 16 रुपया है वो 4 के बराबर है। हमें निकालना किसका है, पहले का। तो पहले कितना था, 5 रुपया। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना होता है उसको क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो क्या रखेंगे, 5 को ऊपर रखेंगे और बटे में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 × 4 = 16, क्योंकि कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 रुपया प्रति केजी, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20 रुपया प्रति केजी। हमने इसको निकाला भी था। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया प्रति केजी,
और वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा 16 रुपया प्रति केजी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीनी वाले प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर एक गृहिणी 450 में 2 केजी चीनी अधिक खरीदे तो चीनी का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। इसमें क्या पूछ रहा है कि वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, तो देखिए हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम ट्रिक का प्रयोग करके इसको जल्दी हल कर लेंगे। तो देखिए क्या दिया है, 450 रुपये में 2 केजी चीनी अधिक खरीदे तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 केजी का क्या करेंगे परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 450 बटे में 2, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 2 पचे 10। ठीक है, अब 1 केजी का क्या करेंगे हम, 1 केजी आ गया, इस 1 केजी का क्या करेंगे 10% निकालेंगे। तो देखिए इसका 10% क्या हो जाएगा, 10% निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इकाई अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा 22.5 रुपया प्रति केजी। क्या गया 22.5 रुपया प्रति केजी। ये क्या है, ये वर्तमान मूल्य है। ठीक है, क्या है वर्तमान मूल्य है। अब हमको क्या करना है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए 10% का कमी का फ्रैक्शन क्या होता है 9/10 होता है। ठीक है, क्या होता है 9/10। देखिए पहले कितना था 10 था, अब कितना है 9 है, तो ये कितना है 9 के बराबर है। हमें निकालना है 10 के बराबर, तो क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 22.5 गुणते 10/9, क्या हो जाएगा 10/9। अब देखिए इस पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 9 का जब आप भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 9 दूना 18 और यहाँ पे हो जाएगा 9 पचे 45। तो कितना आ गया 25 रुपया। कितना आ गया 25 रुपया प्रति केजी। क्या गया 25 रुपया प्रति केजी। ठीक है, इसका जो है कि वर्तमान मूल्य कितना है 22.5 रुपया प्रति केजी और प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया 25 रुपया प्रति केजी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपये में 10 किलो कम चावल मिलता है, तो चावल का नया भाव क्या है। नया भाव यानी कि वर्तमान मूल्य। ठीक है, नया भाव यानी कि वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, चावल का दाम 25% बढ़ गया। कितना परसेंट 25%, जिससे 400 में 10 किलो चावल कम मिलता है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि 1 किलो का आप प्रतिशत निकाल लीजिए। तो देखिए 400 में जब क्या करेंगे 10 का भाग देंगे तो 1 किलो आ जाएगा और 1 किलो का क्या करेंगे हम 25% निकालेंगे। ठीक है, 1 किलो का 25% निकालेंगे तो 1 किलो का 25% कितना होगा, देखिए इसको काटेंगे तो 25 से 100 4 बार में कट जाएगा और 4 से जब 40 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 10 रुपया प्रति केजी। कितना आ गया 10 रुपया प्रति केजी। ये क्या है, ये वर्तमान मूल्य है। हमसे यही पूछा था कि चावल का नया भाव क्या है। तो देखिए चावल का नया भाव क्या आ गया 10 रुपया प्रति केजी, यानी कि वर्तमान मूल्य, नया भाव ही वर्तमान मूल्य है। तो कितना आ गया 10 रुपया प्रति केजी। यदि आपसे यहीं पर प्रारंभिक मूल्य पूछ देता तो कैसे बताते हैं, देखिए 25% का क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो देखिए 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। कितना होता है 1/4। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर 25% का वृद्धि हुआ है। देखिए क्या हो गया 25% बढ़ गया है, तो 25% का क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। तो क्या हो जाएगा 4 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा 5/4। पहले कितना था, पहले था 4, जब 25% का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो देखिए जब प्रारंभिक हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक से गुणा करेंगे। प्रारंभिक क्या था, प्रारंभिक यानी कि पहले कितना था 4 था, तो क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणते 4 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए 5 से जब 10 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार में कट जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 दूना के 8, कितना गया 8 रुपया प्रति केजी। कितना गया 8 रुपया प्रति केजी। ये क्या है, ये प्रारंभिक मूल्य है। ठीक है, 8 रुपया प्रति केजी ये प्रारंभिक मूल्य है। जब 25% का वृद्धि हो गया उसके मूल्य में, यानी कि उसके दाम में 25% का जब वृद्धि हो गया तो उसका मूल्य कितना हो गया 10 रुपया प्रति केजी हो गया। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य 8 रुपया प्रति केजी और वर्तमान मूल्य 10 रुपया प्रति केजी। तो दोस्तों ये थे हमारे चीनी और चावल के प्रश्न। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।